अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 13, 14। लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, तो आपने क्या करना है, आपने उसके साइन चेंज कर देने हैं। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो एडिटिव इनवर्स होगा ए का। स्टूडेंट देखें, ए इक्वल है 3, 6, 4, 2 के। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? आपने साइन चेंज कर देने हैं। ए के साथ माइनस ए लगा दिया, 3 के साथ -3, 6 के साथ -6 और 4 के साथ आपने माइनस का साइन लगा दिया, 2 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। तो ये एडिटिव इन्वर्स आ गया ए मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा मैट्रिक्स बी का। यहाँ बी था, आपने -b लगा दिया, ए के साथ नेगेटिव का साइन, -c के साथ +c कर दिया, l के साथ -l, साइन चेंज हो रहे हैं। -a के साथ +a लगा दिया, a के साथ -a, m के साथ -m और b का प्लस का साइन था तो हमने माइनस का साइन लगा दिया b के साथ। यहाँ -b था, हमने यहाँ प्लस का साइन b के साथ लगा दिया। यहाँ n के साथ पॉजिटिव साइन था, हमने नेगेटिव साइन लगा दिया और यहाँ साइन को प्रॉपर अरेंजमेंट में लिख दिया। -a, c, -l, a, -a, -m, -b, b, -n। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को देखते हैं। शो डैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ दो मैट्रिसेस हैं, पहले एक मैट्रिक्स था तो यहाँ अब दो मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ हम एडिटिव इन्वर्स दोनों मैट्रिक्स के कैसे बताएंगे? तो स्टूडेंट्स, हम ऐसे करेंगे, पहले a + b फाइंड करेंगे। हम देखेंगे उसका आंसर ज़ीरो आता है कि नहीं। अगर a + b का आंसर भी ज़ीरो आए और b + a का आंसर भी ज़ीरो आए तो इसका मतलब है मैट्रिक्स a एडिटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स b का, क्योंकि जो ज़ीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। स्टूडेंट्स, 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, a = 1, -2, 3, b इक्वल है -1, 2, -3। सोल्यूशन देखते हैं, a + b फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि आंसर ज़ीरो है कि नहीं। स्टूडेंट्स, a + b के लिए a मैट्रिक्स लिख लिया, b लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस कर लिया। 1 प्लस, ये प्लस का साइन है, यहाँ लगा दें, और फिर -1 आ गया, -2 प्लस, फिर 2 आ गया, 3 प्लस, -3 प्लस माइनस माइनस, -2 + 2 सही अरेंजमेंट में तो ऐसे ही लिखते हैं। 3 को नीचे शिफ्ट किया, प्लस माइनस -3, 1 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हुए तो आंसर 0 आ गया। 3 -3 कैंसिल आउट हुए तो आंसर 0। इसका मतलब है a + b टोटल 0 है, तो इसका आंसर 0 आ गया। नाउ b + a फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। अब आपने पहले b मैट्रिक्स लिख लिया, फिर a मैट्रिक्स लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद आंसर 0 आ गया स्टूडेंट्स। हैंस a एंड b आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों के आंसर 0 आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। ये देखें, 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है। और जब हमने a + b किया तो आंसर 0 आ गया, जब b + a किया तो फिर भी आंसर 0 आया। इसका मतलब है मैट्रिक्स a b का एडिटिव इन्वर्स है। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट करते हैं सोल्व। स्टूडेंट, c की वैल्यू है a -c -b d और d की वैल्यू है -a b c -d। देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। देखें, यहाँ a है, यहाँ -a है, यहाँ -c है, यहाँ c है, यहाँ -b है, यहाँ b है, यहाँ d है, यहाँ -d है। तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, लेकिन हम सोल्यूशन करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। c + d सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर d + c। c + d को फाइंड आउट करते हैं। हमने प्लस किया c को d में, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया।
तो स्टूडेंट्स ए प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, माइनस ए तो लिख लिया, माइनस बी प्लस का साइन लगाया, बी लिख दिया, माइनस सी प्लस का साइन शिफ्ट किया, सी लिख दिया, डी प्लस का साइन लगाएं, माइनस डी शिफ्ट करें। उसके बाद ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस सी प्लस सी माइनस बी प्लस बी, डी का डी आ गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस डी। अब देखें स्टूडेंट्स, ए के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, सी के साथ कैंसिल आउट हो गया, बी के साथ, डी के साथ, आंसर क्या आ गया, 0। स्टूडेंट्स अब हम डी प्लस सी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ प्लस का साइन लगाएं। यहाँ स्टूडेंट्स हम पहले डी मैट्रिक्स लेते हैं, फिर सी मैट्रिक्स। माइनस ए प्लस ए, बी प्लस माइनस बी, सी प्लस माइनस सी माइनस डी प्लस डी। अब स्टूडेंट्स देखें, माइनस ए प्लस ए आ गया, सी आ गया, प्लस माइनस माइनस सी, बी को यहाँ शिफ्ट किया, प्लस माइनस माइनस बी माइनस डी प्लस डी। अब स्टूडेंट्स देखें, सी के साथ कैंसिल, ए के साथ, बी के साथ, डी के साथ, तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया, 0 0 0। देखें स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का आंसर क्या आ गया, 0। लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है और राइट हैंड साइड भी 0 है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हैंस सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में ई और एफ मैट्रिसेस दिए गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ भी आपने बताना है मैट्रिक्स ई जो है वो मैट्रिक्स एफ का एडिटिव इनवर्स है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ई प्लस एफ करेंगे, फिर एफ प्लस ई करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ई प्लस एफ, ई प्लस एफ। तो स्टूडेंट्स ई को प्लस किया एफ में, तो ये आंसर आ गया 1 प्लस, सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद प्लस के साइन लगाए, उसके बाद यहाँ से फर्स्ट कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया, सेकंड कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया, अब यहाँ से सेकंड कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दिया, दरमियान में प्लस के साइन लगाए। अब थर्ड कॉलम को हमने यहाँ शिफ्ट किया, प्लस के साइन सबके साथ लगाए, उसके बाद थर्ड कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट देखें, थर्ड स्टेप में 1 प्लस माइनस माइनस 1, 2 प्लस माइनस माइनस 2, माइनस 3 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 2, 1 प्लस माइनस माइनस 1, 4 प्लस माइनस माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4, 3 प्लस माइनस माइनस 3, माइनस 2 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, माइनस का, प्लस का, माइनस प्लस, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, 0। ई प्लस एफ का आंसर है 0। अब हम करते हैं एफ प्लस ई। एफ प्लस ई देखिए स्टूडेंट्स, एफ मैट्रिक्स को पहले लिखा, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर ई मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनको आपस में प्लस किया। पहले ये मैट्रिक्स लिखा, यहाँ प्लस के साइन लगाए, इधर से भी फर्स्ट मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट किया, यहाँ से सेकंड मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट किया, प्लस के साइन लगाए, फिर सेकंड मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट किया, थर्ड मैट्रिक्स जो एफ़ का है उसे यहाँ शिफ्ट किया, फिर प्लस के साइन लगाए और ई मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम को यहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को प्लस किया, ये आंसर आया, ये जब हम प्लस किया तो आपस में कैंसिल आउट हो गए और आंसर क्या गया, 0। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया, हैंस ई एंड एफ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये देखें -1 यहाँ +1 है, -2 +2 है, 3 है -3 है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आज पूरी सॉल्व कर ली है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इनमें क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमेशा की तरह मेरा एक ही पैगाम है, स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरी वीडियो को।
स्टूडेंट्स, आपको केपीके मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।